तो अब मैं बात करूँगा इंग्लिश कैसे बोलें। तो सबसे पहले आपको कोई कारण ढूंढना पड़ेगा कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। चाहे वो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, चाहे चाहे कोई और रीज़न हो। तो मेरा कारण है, मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिसके साथ मैं रहने वाला हूँ। उस इंसान के साथ मैं 24 घंटे बिताने वाला हूँ, जो मेरा लाइफ पार्टनर है। तो मुझे इंग्लिश इसीलिए सीखनी है, तो मेरे पास एक तगड़ा रीज़न है अब। और इंग्लिश सीखने का एकमात्र तरीका है, एक ऐसे प्लेस में रहो जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हों। आपके घर में लोग इंग्लिश बोलते हों, आप जब घर के आउटसाइड जाते हो तब लोग इंग्लिश बोलते हों। तो ऐसी जगह रहो जहाँ लोग इंग्लिश पोंखते हों, आप भी पोंखने लग जाओगे। पहला तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा, जैसा मेरा हाल है, मैं रहता तो हूँ घर पे, लेकिन ना वहाँ कोई इंग्लिश बोलता है, बाहर जाता हूँ तब भी कोई नहीं बोलता है। तो मुझे सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा अभी, वो है रोज़ 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इंग्लिश सुनना। कुछ भी यूट्यूब पे या कोई मूवी देखना, कोई टीवी सीरीज़ देखना, कुछ भी इंग्लिश में सुनना, जिससे मुझे आइडिया आए। रोज़ एक होता है आप सुन रहे हो, आपके कान में लीड लगी हुई है, और एक होता है आप बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो, उनके चेहरे की तरफ फोकस कर रहे हो कि वो कैसे बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट कैसा है। तो दूसरा ये हुआ। अब दूसरा तरीका, पहला तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको जैसी भी इंग्लिश आती है आप बोलो। अपना आपका पूरा दिन कैसा जाता है, आप अपने बारे में, आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट मत करो, आप इंग्लिश में ही सोचो। लाइक आई एम मेकिंग वीडियो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑफ 5 minutes and 30 seconds एंड आई विल स्पीक अबाउट इंग्लिश। तो अब मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। तो पहला तरीका सुनो इंग्लिश, दूसरा तरीका बोलो टूटी फूटी, जैसे भी बोल पाओ खुद से बोलो इंग्लिश में। फिर जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, अब वोकैबलरी याद करो। और ग्रामर में 3 चीज़ें कर लो बस। टेंसेस, वॉइस, सबसे ज़रूरी 90% अगर आपको जो इंग्लिश होती है 90% वो आती है टेंस से। तो टेंस तो पक्का कर लो, मैंने कर लिया था, लेकिन मेरी वोकैबलरी कमज़ोर थी तो मैं हार गया। फिर बात करते हैं वॉइस की। एक वॉइस भी कर लो। वॉइस ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर लो, मॉडल्स कर लो, और फिर ये चीज़ें कर लो ग्रामर में। अगर ग्रामर में ये 3-4 जो मैंने बताया अभी, टेंस, वॉइस, मॉडल्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और ये सब कर लिया आपने, तो ग्रामर में आपको चिंता छोड़ देनी है। ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे लोगों से बात करनी है। जैसा मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है, बट स्टिल आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई नो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड to speak English, because I have someone to talk. If that person will know that I can't speak English, that's the worst thing I can have, because that's the only opportunity I have to go to achieve the person, to live with my person that I love. तो मैं ये कहूँगा कि पहले ये काम करो, रीडिंग करो, खुद के बारे में लिखो, मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं करने के लिए रेडी हूँ। बस मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। मेरे पास लैपटॉप आ जाए, फिर देखो मैं कैसे पेन हो रहा है यार। एक बार मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो मेरे यहाँ पर लग गई, और अब मैं चुटकी नहीं बजा सकता, मेरे दर्द होता है यार उंगली में। पता नहीं कैसी चोट लग गई, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट स्टिल हर्ट्स एंड इट स्टिल पेन्स फॉर मी। देखते हैं वीडियो कितने मिनट का हो गया। तो गाइस 4.5 मिनट का वीडियो हो चुका है, हम लोग 1 मिनट के लिए और बात करेंगे। वैसे मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, जो कंडीशंस मैंने बताई, जिस दिन वो कंडीशन भगवान ने दे दी, मैं इंग्लिश बोलना चालू कर दूंगा। एंड आई एम स्टिल ट्राइंग, दैट्स द ओनली रीज़न आई एम हियर। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी और बातें करेंगे, रुक जाओ। तो आज टॉपिक तो मैंने कोई नहीं बनाया है, बस ऐसे ही जो दिमाग में आया उसी के बारे में बात करने चला आया कि अभी मेरे लिए क्या ज़रूरी है करना।
क्या मैं करूं जिससे मैं इंग्लिश सीख पाऊं यार। मैं बहुत ही परेशान हूं इस चीज़ से कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूं। वाई आई कैंट स्पीक इंग्लिश लाइक आर नेटिव स्पीकर्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मी, व्हाट्स द मैटर विद मी, लाइक व्हाट द फक। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, लाइक एंड सब, तभी मज़ा आएगा वीडियो बनाने का। ये रहा खड़ंजा, ये रही मेरी बाइक और ये रहा मैं। बाय बाय।